सिवान के महादेवा रोड पर स्थित राहुल एकेडमी ने हाल ही में इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। कोचिंग संचालक एसके सिंह ने इस अवसर पर छात्रा नाजिश प्रवीण को इंटरमीडिएट आर्ट्स संकाय में 436 अंक हासिल करने की खुशी में साइकिल देकर पुरस्कृत किया। वहीं मैट्रिक की परीक्षा में 436 अंक हासिल करने वाले सुशांत कुमार को भी सम्मानित किया गया। नाजिश और सुशांत की यह उपलब्धि कोचिंग संस्थान के लिए गर्व की बात है, जो दिखा रही है कि विद्यार्थियों की मेहनत और संकल्प के साथ सही मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण होता है। राहुल एकेडमी के प्रशिक्षक और शिक्षक भी इस उपलब्धि पर गर्व कर रहे हैं। इस मौके पर शहर के फिजिक्स शिक्षक डीके सिंह, केमिस्ट्री शिक्षक विक्की कुमार, कॉमर्स शिक्षक नौशाद सर और इंग्लिश के शिक्षक गोविंद सर और शिवम सर ने सभी छात्रों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नाजिश प्रवीण है। मैं राहुल एकेडमी में पढ़ती थी। मैं इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दी जिसमें मुझे 436 अंक प्राप्त हुए, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और आज आपको कोचिंग की तरफ से साइकिल दिया गया है और सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं सर पहले ही बोले थे कि उनका जो पिछले वर्ष का रिकॉर्ड था 431, जो भी तोड़ देगा उसको साइकिल मिलेगा, जिसने मैंने तोड़ दिया 436 अंक लाकर, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या लगता था, आपको उम्मीद थी कि इस तरह का रिजल्ट आएगा या इससे अच्छा रिजल्ट की उम्मीद करते? मेरा तो उम्मीद था कि मैं इससे बेहतर रिजल्ट करूँ, बट थोड़ा कम था। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने रिजल्ट से। आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? मुझे गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है, मुझे वही चाहिए। मेरा नाम विशाखा कुमारी है और मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे 412 अंक प्राप्त हुए थे। आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं? आगे मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो रिजल्ट आया है जिस तरीके से आपके टीचर हैं, आप पढ़ाई कराते हैं, तो क्या लगता है कि और भी बच्चे हैं जो कि अच्छे कोचिंग की तलाश में, उन्हें आप कहेंगे कि वो लोग आए आप पढ़ाई करें? हम ये नहीं कहेंगे कि सबको यहीं पे आके पढ़े। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब शुरुआत में सब्जेक्टिव और बाद में ऑब्जेक्टिव होता है, और फिर बाद में मतलब लास्ट जब होता है जनवरी, तब क्विज कंपटीशन हो जाता है। ऐसे बच्चों सबको आके यहाँ पे भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। ऐसे सर डेमो क्लास भी देते हैं, सबको डेमो क्लास करके एक बार देख लेना चाहिए। ऐसे तो संजीव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मेरा इंटर में 379 मार्क्स आया है। क्या कुछ करना चाहती हैं? मैं आगे बीए करूँगी और गवर्नमेंट जॉब करूँगी। आज यहाँ पे आपको सम्मानित किया गया है, बहुत सारे टीचर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा है। हम सम्मानित हुए हैं सबके सामने, अच्छा लगा है। किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते थे और बच्चों को कैसे पढ़ाई करने की सलाह देते? हम मतलब सर की बातों को फॉलो करते थे। दिन में मतलब जब समय मिलता था तब पढ़ते थे हम। ऐसे 2-3, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, मतलब जब समय मिलता था तब मैं पढ़ती थी। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है, आईए किया है आर्ट्स से, और मुझे कुल अंक 377 अंक प्राप्त हुए हैं। और मैंने राहुल एकेडमी में क्लास किया है। यहाँ के संचालक है संजीत कुमार, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और मैंने उसे ही फॉलो किया। और मुझे जो नंबर प्राप्त हुए उससे मैं अच्छी तरह से सर्टिफाइड नहीं हूँ, फिर भी कर रही हूँ सेटिस्फाइड, और मुझे आगे बीपीएससी की तैयारी करनी है। यहाँ सम्मानित किया गया है, कैसा लगा? और मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया है। मैं सम्मान को पाकर बहुत खुश हूँ। नाम खुशी कुमारी है। मेरा इंटर में 366 नंबर आया है। किस तरीके से आप पढ़ाई कराई गई और आज आप लोगों को सम्मानित कराया गया, कैसा लग रहा है? आज मुझे सम्मानित है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत भी खुश हूँ। मैं पढ़ाई सर जो बोलते थे उसे फॉलो की हूँ और जैसे बोलते थे वैसे मैं पढ़ाई की हूँ। आगे क्या कुछ बनना चाहती हैं? मैं आगे बिहार पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अपने सर के बारे में क्या कुछ? मैं तो सर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो मुझे हर बार समझाते थे कि ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, वैसे पढ़ाई करना चाहिए। अगर मैं कुछ गलत भी काम करती तो बताते थे कि ये गलत है, ये सही है, ऐसे कीजिए। मेरा नाम सुशांत कुमार है और मैं क्लास 10 का बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया हूँ और मेरा कुल अंक 436 है, जो कि बहुत खुश हूँ। और मैं राहुल एकेडमी में पढ़ता हूँ, सिवान। किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी, क्या उम्मीद थी कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा? अपने रिजल्ट से आप सेटिस्फाई हैं? अपने रिजल्ट से तो उतना सेटिस्फाइड नहीं है। जिस तरह से मैंने मेहनत किया था, कंटिन्यू मैंने 12 से 13 घंटा स्टडी किया हूँ। मैथ कंटिन्यू में 2 घंटा
मतलब डेली अपना सब सब्जेक्ट 2-2 घंटा पढ़ते थे, लेकिन मैथ में मेरा नंबर कम आया है, 90 आया है। तो मैंने कॉपी पर 3-4 कॉपी जो है जो रीचेक पे डाले हुए हैं, और मैं पढ़ाई और मेहनत बहुत ज़्यादा किया हूँ। और 4 से 36 कोई कम अंक नहीं है, बहुत अंक है, लेकिन हम चाहते हैं मेरा अंक और आगे बढ़े। अपने सर के बारे में क्या कहते मेरे सर 2 हैं, एक जेके सर हैं और एक संजीत सर हैं, जो कि वो बहुत मेहनत किए, क्लास में बहुत मेहनत करके पढ़ाते थे, और उसमें सारे बच्चे भी पढ़ते थे। और उसमें जो पढ़ाने का स्टाइल था उन दोनों सर का बहुत ही अनोखा था, और उसमें हम लोग बहुत मन से पढ़े, और जिसका रिजल्ट आज हम लोग को मिल रहा है। आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं? आगे हम डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, जो कि एनडीए एयरफोर्स या डिफेंस लाइन में किसी भी बढ़िया जॉब हम करना चाहते हैं, और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा नाम रागनी कुमारी है, क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मेरा मैट्रिक में रिजल्ट 429 आया है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, लेकिन मेरा टारगेट था कि 450 प्लस आए, लेकिन नहीं आया, पर 429 भी अच्छा है। आज आप लोग को सम्मानित किया गया है, कैसा लगा? आज सम्मानित हुआ, बहुत अच्छा लगा। सर हम लोग के लिए इतना किए हैं। किस तरीके से पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो करते थे 7-8 घंटा, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ, कुछ कारण था। तो आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं? सोचे नहीं है, लेकिन ISC लेना है, साइंस लेना है। हमारे पढ़ाई में सर का, जेके सर और संजय सर का, दोनों सर का बहुत योगदान रहा है। वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और हमने जैसे कहते थे वैसे करते थे लोग। मेरा नाम संदीप कुमार है, और मैं सबसे पहले अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स और अपने दोनों सर को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा आज इतना अंक आया है। मेरा अंक 427 आया है, जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ। वैसे तो मेरा मतलब 450 प्लस लाने का उम्मीद था, लेकिन नहीं आया है। आगे इंटर में मैं कोशिश करूँगा कि 450 प्लस आए। क्या कुछ बनना चाहते हैं आगे पढ़ाई करके? मैं मतलब सुबह में जो भी सर पढ़ाते थे उसको पहले तो रिवीजन करता था, और शाम को मतलब जो भी मैथ्स था उसको बनाया करता था, और सबसे ज़्यादा रिवीजन पर ही ध्यान देता था, जिसकी वजह से मेरा आज इतना अंक आया है। मेरा नाम कविका कुमारी है। मैं अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दी हूँ, जिसमें मेरा 412 नंबर आया। मैं अपने नंबर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं अपने दोनों सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया है कि मेरा 412 नंबर आ पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मतलब मेरे सर लोगों ने इतना हम लोग के लिए इतना कुछ किया है, इतना साल से पढ़ा रहे हैं, 412 नंबर आ पाया है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या कुछ बनना चाहती हैं आगे पढ़ाई करके? मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर मतलब ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं टीचर बन के अपनी मेरा नाम सौम्या सिंह है। मैं क्लास 10 में पढ़ती थी, और मैट्रिक का एग्ज़ाम मैंने इसी साल दिया है, जिसमें मेरा 411 नंबर आया है। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद संजीत सर को और जितेंद्र सर को देना चाहती हूँ। उसके बाद से मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरी मम्मी ने भी, लेकिन पापा का सपोर्ट ज़्यादा रहा है। इसके साथ साथ संजीत सर और जितेंद्र सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोग को, जिसकी वजह से मेरा इतना नंबर आया। बिकॉज मेरा इतना टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट 450 प्लस था, लेकिन कुछ कारणवश मेरा नंबर कम आ गया, जिससे सर ने हमको समझाया कि डिमोटिवेट नहीं होना है और आगे करना है बस। आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं? हाँ, आगे हमको साइंस लेके और बनना है, कुछ मेरा एम है। सबसे पहले शिवानी न्यूज़ को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ बात रहा सफल छात्रों का, तो इस बार जो है बहुत सारे स्टूडेंट 400 प्लस भी गेन किए हैं, और लगभग जो है इस बार का रिजल्ट 2023 में सबसे ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न है। यानी अगर देखा जाए 100% में 100% स्टूडेंट पास है, उसमें लगभग 90% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, और 400 प्लस में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। रिजल्ट इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सर इतना अच्छा रिजल्ट आया सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मतलब कि राहुल एकेडमी में 10th क्लास के सभी छात्रों को एकदम मैंने एक टॉपिक को एकदम बारीकी से पढ़ाया जाता है, कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो, चाहे मैथ हो या साइंस हो या किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए एक टॉपिक को खूब रियल ढंग से पढ़ाया जाता है, कि स्टूडेंट को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं फेस करे, और क्लास में ही पढ़ाते समय भी याद हो जाए। उतना तरीका से आदमी मतलब कि उसको अलग अलग टॉपिक बना के पढ़ाता है, जिससे स्टूडेंट को किसी प्रकार का परेशानी ना हो।
सर मैट्रिक परीक्षा के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैथ्स ले या बायो ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, ऐसे बच्चों को क्या गाइड करेंगे? और जो भी स्टूडेंट मैट्रिक पास किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का 400 प्लस आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट 300 प्लस हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत किए हैं, बहुत अच्छा मेहनत किए हैं और उसके बाद भी उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया, मतलब कि बिहार बोर्ड की वजह से। तो वह उनके पास नॉलेज है, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी फील्ड में जाएंगे और केवल डिग्री दिखाने से जॉब नहीं मिलेगा। नॉलेज रहेगा तो किसी भी हम जॉब में हम जाएंगे, उसको हम क्वालिफाई करेंगे, 100% जॉब मिलेगा। इसलिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम देता है और उसके बाद जो है उसका मार्क्स बहुत कम आ जाता है, इससे डीमोटिवेट हो जाता है। उसको डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैट्रिक जो है हमारा फर्स्ट स्टेज है और फर्स्ट स्टेज के बाद जो है बहुत सारे स्टेज बाकी है, उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मैट्रिक पास किए हैं उसके बाद जो है अपना स्ट्रीम चुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 3 स्ट्रीम मिलता है इसके बाद, मतलब कि IAC हुआ, IA हुआ, ICOM हुआ। तीनों स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम ख़राब नहीं होता है, अपने अपने जगह पर सभी स्ट्रीम अच्छे हैं। और दूसरा चीज़ कि कोई भी स्टूडेंट IAC करना चाहता है तो अब बहुत सारे स्टूडेंट हम देखते हैं कि IAC ले लेता है, उसके बाद केवल बायोलॉजी लेता है, मैथ हटा देता है। क्योंकि देखिए फिजिक्स और मैथ का रिलेशन आपस में कनेक्शन है, क्योंकि फिजिक्स अगर मैथ खूब अच्छा आता है तो फिजिक्स समझ में आएगा। इसलिए जो भी IAC लेना चाहता है तो अगर उसको बायोलॉजी डिमांड की नहीं बायोलॉजी भी पढ़ना है तो वो एक्स्ट्रा में मैथ डाल ले, क्योंकि उसको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा और आगे आने वाला जो फ्यूचर होगा बेहतर होगा, जिससे स्टूडेंट को किसी प्रकार का परेशानी नहीं रहेगा। मैट्रिक परीक्षा के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैथ्स ले या बायो ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, ऐसे बच्चों को क्या गाइड करेंगे? मैं सबसे पहले शिवान न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भी स्टूडेंट मैट्रिक पास किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का 400 प्लस आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट 300 प्लस हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत किए हैं, बहुत अच्छा मेहनत किए हैं और उसके बाद भी उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया, मतलब कि बिहार बोर्ड की वजह से। तो वह उनके पास नॉलेज है, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी फील्ड में जाएंगे और केवल डिग्री दिखाने से जॉब नहीं मिलेगा। नॉलेज रहेगा तो किसी भी हम जॉब में हम जाएंगे, उसको हम क्वालिफाई करेंगे, 100% जॉब मिलेगा। इसलिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम देता है और उसके बाद जो है उसका मार्क्स बहुत कम आ जाता है, इससे डीमोटिवेट हो जाता है। उसको डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैट्रिक जो है हमारा फर्स्ट स्टेज है और फर्स्ट स्टेज के बाद जो है बहुत सारे स्टेज बाकी है, उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मैट्रिक पास किए हैं उसके बाद जो है अपना स्ट्रीम चुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 3 स्ट्रीम मिलता है इसके बाद, मतलब कि IAC हुआ, IA हुआ, ICOM हुआ। तीनों स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम ख़राब नहीं होता है, अपने अपने जगह पर सभी स्ट्रीम अच्छे हैं। और दूसरा चीज़ कि कोई भी स्टूडेंट IAC करना चाहता है तो अब बहुत सारे स्टूडेंट हम देखते हैं कि IAC ले लेता है, उसके बाद केवल बायोलॉजी लेता है, मैथ हटा देता है। क्योंकि देखिए फिजिक्स और मैथ का रिलेशन आपस में कनेक्शन है, क्योंकि फिजिक्स अगर मैथ खूब अच्छा आता है तो फिजिक्स समझ में आएगा। इसलिए जो भी IAC लेना चाहता है तो अगर उसको बायोलॉजी डिमांड की नहीं बायोलॉजी भी पढ़ना है तो वो एक्स्ट्रा में मैथ डाल ले, क्योंकि उसको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा और आगे आने वाला जो फ्यूचर होगा बेहतर होगा, जिससे स्टूडेंट को किसी प्रकार का परेशानी नहीं रहेगा। सर इस बार 2023 में बेहतरीन रिजल्ट आए हैं बोर्ड्स के, सर इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और आपके द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया है और बच्चों को सम्मानित किया गया है, क्या? सबसे पहले शिवान न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं मैं। इसके पहले पिछले सम्मान में हम एक बार फिर से 12th आर्ट्स बैच को सम्मानित किया गया था। उसमें हम बोले थे साइकिल बच्चों को देंगे, लेकिन 10th क्लास का रिजल्ट आने के बाद हमने फिर से एक बार बुलाया सभी बच्चों को, और उसमें हम सबसे ज़्यादा 436 नंबर नाजिस परवीन को साइकिल देकर हम सम्मानित किए हैं। जब सबसे ज़्यादा कोचिंग में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर वो उसको मतलब दिया गया कोचिंग में। वहीं पर आपको विशाखा कुमारी 412 नंबर लाकर कोचिंग संस्था का नाम रोशन किए, उनको भी आपको होता है टेबल और आपको होता है गिफ्ट सबसे सम्मानित किया गया है। वहीं अब उसके 3rd पोजीशन पे है रितेश कुमार, उनको भी आपको तो अभी नहीं आए हुए हैं, लेकिन उनको भी सम्मानित किया जाएगा बाद में। हाँ सर, बहुत सारे बच्चे इस बार अच्छा रिजल्ट किए हैं सर। माना जाए कि सर बहुत ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न आया है, जो बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है। ऐसे बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम बोलेंगे राहुल एकेडमी में जितने भी छात्र छात्राएँ पढ़े हैं हमारे पास, उनसे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं भी जाएँ
अगर मेरे द्वारा अगर जाते हैं तो उनको लाभ भी मिलेगा। और सभी से बोलेंगे कि जहाँ भी पढ़ना है, कोई भी संकाय लेकिन आर्ट साइंस कॉमर्स कोई ले, लेकिन बढ़िया से जाकर वहाँ पढ़ाई करें और कोचिंग संस्थान का यानी राहुल एकेडमी का नाम वहाँ भी जाकर रोशन करें। इससे पता चलेगा कि राहुल एकेडमी के छात्र छात्रा बहुत अच्छा प्रोग्रेस से पढ़ाई किए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं और जाकर उस संस्था का नाम भी रोशन करेंगे। तलाश कर रहे हैं तो बच्चों को क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ राहुल एकेडमी में सबसे बढ़िया प्रोग्रेस सुशांत कुमार 436 नंबर लाए हैं। अभी उनके नंबर से हम संतुष्ट नहीं हैं, उनका कॉपी भी रीचेक, मैंने 4 कॉपी रीचेक डाला है और वो हमको लगता है कि 461 का रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे। वहीं पर आपको होता है कि रानी कुमारी यानी आपको होता है 429 नंबर लाकर कोचिंग संस्था का नाम रोशन किया। वहीं सनी कुमार 427 नंबर। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 400 नीचे नंबर लेके आए हैं, 400 से ऊपर भी नंबर लेके आए हैं, जैसे कि कविका कुमारी 412 नंबर, सौम्या कुमारी 411 नंबर और नीचे 72% से लेकर और 80% के बीच लगभग आपको 40 से 50 बच्चे करीब फर्स्ट डिवीज़न लेके आए हैं 72% से ऊपर। और उसके नीचे भी हमारे कोचिंग संस्थान का सबसे फर्स्ट डिवीज़न देने में सबसे कारगर रहा है। लगभग 80 से 85% तक बच्चे फर्स्ट डिवीज़न हैं। सर इतना अच्छा रिजल्ट आया है, किस तरीके से आप पढ़ाई करा रहे थे और क्या कुछ लक्ष्य रखा था सर, उसकी पूर्ति हुई है सर? सबसे पहले हम बच्चों को यही बोलते हैं कि बाबू पढ़ने आए हो तो अच्छे से स्टडी करो। हम उसको बोलते हैं जब समय मिले जब आप अपना स्टडी चालू करो। और जो कोचिंग में पढ़ाई होता है जैसे कि क्यूज कंपटीशन कराया जाता है बच्चों को, क्योंकि उससे प्रोत्साहन मिलता है, लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसको प्रेरणा दिया जाता है। और मेरा रिकॉर्ड होता है 461 आया था सबसे ज़्यादा नंबर, उसको तोड़ने का भी बच्चों का एक दिलासा दिलाया था कि जो तोड़ेगा उन्हें हम सम्मानित करेंगे। और वो प्रयास करने में बहुत हद तक पार किए हैं बच्चों ने। सर बहुत सारे बच्चे हैं जो नए कोचिंग संस्थान में जाना चाहते हैं, वैसे बच्चों को क्या कुछ करेंगे? हम सबसे पहले वही बोलेंगे कि सबसे पहले आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जाइए, कोई भी संकाय खराब नहीं होती है, आर्ट साइंस कॉमर्स कहीं भी पढ़े आप लोग, और जहाँ भी पढ़े एक अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें और वहाँ भी उस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। जो पढ़ना चाहता है नए बच्चों को सर क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरीके से आगे की पढ़ाई करें और जो नए कोचिंग संस्थान की तलाश में है उन लोगों के लिए क्या करें? सबसे पहले बोलेंगे कि कहीं भी जाएं आप वहाँ पर पहले 5 दिन डेमो क्लास करके चेक करें कि क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या वहाँ मिल रहा है। अगर आप मान लीजिए मैं आर्ट्स का शिक्षक हूँ तो मेरे पास 11th 12th आर्ट्स पढ़ने की कोशिश करें और आप यहाँ 5 दिन डेमो क्लास कर सकते हैं। अगर कॉमर्स से जाना है तो हमारे JBS कैंपस यानी आपको यहीं JBS कैंपस और यूनिक एजुकेशन सेंटर में आपको होता है पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ भी जाकर आप कॉमर्स से क्लास कर सकते हैं। साइंस फैकल्टी वहाँ पर आपको होता है, अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, वहाँ पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। सर राहुल एकेडमी में आप आए हैं, यहाँ जो बच्चे हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन किए, उनको सम्मानित किया गया। सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं शिवान न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और राहुल एकेडमी को पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राहुल एकेडमी हर एक साल बहुत ही अच्छे मार्क्स लाते हैं और अपना ही खुद रिकॉर्ड बनाते हैं और अपना ही खुद रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें मोटिव करने का प्रयास करते हैं और हर एक साल उनका रिकॉर्ड टूटता है और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग आए हैं, बच्चों को प्रोत्साहित किए हैं, बहुत ही अच्छा माहौल रहा है, बहुत ही वातावरण बहुत ही अच्छा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया है। सर हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे सर बच्चों को, कौन से विषय को चुनना चाहिए और क्या गाइड करेंगे? तो अभी आप लोग 10th पास किए हैं, 10th पास करने के बाद आपके पास 3 रास्ते होते हैं, या तो आप साइंस ले, या तो आप कॉमर्स ले, या तो आप आर्ट्स ले। आप अपने क्षमता के अनुसार, ये नहीं कि किसी के कहने पर कि हमारे पापा बोले हैं कॉमर्स पढ़ने के लिए तो हम कॉमर्स पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं तो कहते हैं कि मेरे चाचा बोले हैं साइंस पढ़ने के लिए तो हम साइंस पढ़ें। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम अपनी क्वालिटी को खुद पहचान सकते हो, उसके अनुसार आप अपने सब्जेक्ट को लो। और मैं आपको एक बार और कॉमर्स के बारे में बता दूं कि दिन प्रतिदिन बच्चे कॉमर्स के तरफ रुझान होते जा रहे हैं, कॉमर्स का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है, इसलिए कि हमारे बिहार में भी फैक्ट्रियाँ नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्री कंपनी नहीं है। अगर बिहार में भी फैक्ट्री होती, बहुत सारी कंपनियाँ स्थापित होती तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे कॉमर्स लेते और कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कॉमर्स ले तो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। यदि आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कम से कम 7 दिन तक डेमो क्लासेस लें। जागरूकता का अभाव है हाँ, बच्चों में कॉमर्स के प्रति जागरूकता का अभाव है। वैसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान में जाकर भी कॉमर्स के बारे में बताया जाता है कि कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है
इसमें आप पढ़कर बहुत ही अच्छा। कॉमर्स में ये बताया जाता है बच्चों को कि आप पैसे को सही समय पर सही जगह पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसों को किस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं, पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है, ये सब कुछ कॉमर्स के बारे में बताया जाता है।